नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, थर्ड चैप्टर, इशू ऑफ शेयर्स। आज के वीडियो में हम दो डिस्टिंग्विश कवर करेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर एफपीओ, एंड सेकेंड डिस्टिंग्विश इज फिक्स प्राइस इशू मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। फर्स्ट डिस्टिंग्विश IPO FPO, meaning IPO refers to an offer of securities by an unlisted company to the public for the first time। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो IPO क्या होता है कि कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जब फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स इशू करती है तो उसको हम IPO कहते हैं। IPO refers to an offer of securities by an unlisted public company to the public for first time. FPO means an offer of security by listed public company to the public to raise subsequent capital। देखिए IPO में फर्स्ट टाइम कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स इशू कर रही है। FPO मतलब फर्स्ट टाइम के बाद जब भी कभी सेकेंड टाइम थर्ड टाइम शेयर मार्केट में स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को इशू करेगी टू रेज द कैपिटल, देन इट इज कॉल्ड फर्दर पब्लिक ऑफर, दैट इज FPO। टाइप्स ऑफ इशूअर कंपनी, सेकेंड पॉइंट, इट इज इशूड बाय एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड इट इज इशूड बाय लिस्टेड पब्लिक कंपनी। देखिए IPO में शेयर इशू करने के पहला कंपनी अनलिस्टेड होती है, तो फर्स्ट टाइम जब स्टॉक मार्केट में आती है तो फिर वो लिस्टेड बन जाती है। इसके लिए इन्होंने सेकेंड पॉइंट में बोला है कि IPO में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शेयर इशू करती है और FPO में लिस्टेड होती है, क्योंकि वो सेकेंड टाइम अपने शेयर इशू करने जा रही है या थर्ड टाइम अपने शेयर इशू करने जा रही है तो वो लिस्टेड कंपनी होगी। व्हेन इशूड, इट इज इशूड by an existing company which wants to raise capital from the public for the first time। कभी इशू किया जाता है जब कंपनी wants to raise the capital first time, पहली बार जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो ये इशू ऑफ पब्लिक ऑफर के जरिए कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है। It is issued by a listed public company when it wants to raise further capital। It wants to raise further capital from the public। जब फर्स्ट टाइम होने के बाद सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो उसे हम कहेंगे FPO। ऑर्डर ऑफ इशू, IPO प्रोसीड FPO। देखिए कभी भी फर्स्ट IPO आएगा, IPO पहला आएगा, देन FPO आएगा। IPO proceed FPO। IPO is the first time sale of shares to the public। FPO is always done after IPO। FPO कभी भी IPO के बाद आता है। FPO is the second or subsequent sale of shares to the public। Fifth point, listing। Company has to get itself listed for the first time before issuing IPO। तो फर्स्ट टाइम ही अगर मार्केट में एंट्री कर रही है कंपनी तो फर्स्ट टाइम ही लिस्टिंग होगा। लिस्टिंग मतलब वो शेयर कंपनी जो ला रही है वो शेयर मार्केट में स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हो जाएगा, लिस्टेड हो जाएगा। कंपनी मेकिंग एन FPO इज ऑलरेडी अ लिस्टेड कंपनी। तो जो कंपनी FPO लाती है वो ऑलरेडी लिस्टेड होती है। रिस्क, इट इज़ वेरी रिस्की फॉर द इन्वेस्टर एज ही कैनॉट प्रेडिक्ट द कंपनीज परफॉर्मेंस। देखिए IPO में इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू रिस्की है, क्योंकि तभी तक हमें कंपनी के रिजल्ट्स नहीं मालूम होते कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो ये थोड़ा रिस्की बेट हो सकता है। FPO इट इज़ लेस रिस्की। क्यों लेस रिस्की? क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, तो इससे हमें कंपनी का परफॉर्मेंस समझता है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। इट इज़ लेस रिस्की फॉर द इन्वेस्टर एज ही हैज़ एन आइडिया of the company's past performance and can judge its future performance। क्योंकि FPO में कंपनी सेकेंड टाइम आ रही है, इसका मतलब पिछले वक्त के उन्होंने अपने रिजल्ट्स दिखाए होंगे, मतलब पिछले वक्त का उनका जो परफॉर्मेंस है हमें मालूम है, तो उसके बेसिस पे कंपनी फ्यूचर में क्या काम अच्छा कर सकती है ये हमें समझ में आ सकता है। सो FPO में कम रिस्क है एज कम्पेयर टू IPO। सेकेंड डिस्टिंग्विश, फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड, बुक बिल्डिंग मेथड। मीनिंग अंडर दिस मेथड इशू प्राइस ऑफ शेयर इज मेंशन्ड इन द प्रॉस्पेक्टस
देखिए इशू प्राइस ऑलरेडी प्रॉस्पेक्टस में दिया है, इन्वेस्टर एंड हैव टू बाय शेयर्स एट दैट प्राइस ओनली, मतलब एक फिक्स प्राइस है जो प्रॉस्पेक्टस में दिया है और इन्वेस्टर को वही प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करना है, दैट इज फिक्स प्राइस इशू मेथड। बुक बिल्डिंग मेथड, अंडर दिस मेथड द इशू प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बिडिंग, यहाँ बिडिंग से इशू प्राइस फिक्स किया जाएगा। द इन्वेस्टर आर गिवन प्राइस बैंड, एक प्राइस बैंड दिया जाएगा एंड आर आस्क्ड टू बीड एट अ प्राइस विद इन द बैंड, तो जो भी बैंड होगा, प्राइस बैंड होगा, उसी के दायरे में रह के इन्वेस्टर को अपना बिडिंग करना पड़ेगा। दिस वे कंपनी अराइव्स एट अ प्राइस एट विच इट विल सेल इट्स शेयर्स। तो जब इसके पहले के वीडियो में जब हमने ये कंसेप्ट को समझा था तो मैंने आई होप शायद 590 और 600 का इशू प्राइस होगा, तो कंपनी दो प्राइस देती है 590 से लेके 600, तो इसके बीच में ही जो इन्वेस्टर है उन्हें अपना बिडिंग करना पड़ेगा और उसके ऊपर उससे ही कंपनी क्या करती है, अपना प्राइस फिक्स करती है, दैट इज बुक बिल्डिंग प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट, प्राइस ऑफ शेयर्स, द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ शेयर इज नोन इन एडवांस एंड इट इज मेंशन्ड इन द प्रॉस्पेक्ट। तो एग्जैक्ट प्राइस क्या है ये ऑलरेडी इन्वेस्टर को मालूम होता है क्योंकि वो प्रॉस्पेक्टस में दिया होगा। द प्राइस ऑफ शेयर इज नॉट नोन इन एडवांस, देखिए यहाँ प्राइस एडवांस में नहीं मालूम है, ओनली द मिनिमम प्राइस, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 590 इज द मिनिमम प्राइस एंड 600 इज द मैक्सिमम प्राइस, इज विलिंग प्राइस विच द कंपनी इज विलिंग टू सेल, शेयर इज नोन इन एडवांस। तो फिक्स प्राइस में एक फिक्स प्राइस दिया होगा प्रॉस्पेक्टस में, बट बुक बिल्डिंग में एक मिनिमम प्राइस दिया होगा और मैक्सिमम प्राइस दिया होगा, तो इसमें इसके दायरे में रह के ही जो भी इन्वेस्टर है उनको बिडिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रॉस्पेक्टस, कंपनी हैज टू इशू प्रॉस्पेक्टस एंड इट कंटेन डिटेल ऑफ द प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी। तो किस प्राइस पे कंपनी शेयर इशू कर रही है, कितने क्वांटिटी में इशू कर रही है, ये सब प्रॉस्पेक्टस में दिया होगा। कंपनी इशू अ रेड हायरिंग प्रॉस्पेक्टस, इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है। इट कंटेन्स ओनली द प्राइस बैंड एंड टोटल साइज ऑफ द इशू, तो प्राइस बैंड एंड साइज ऑफ इशू के बारे में बताया होगा रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस में। फोर्थ पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, कंपनी कम्स टू नो द पब्लिक डिमांड फॉर इट शेयर ओनली आफ्टर द क्लोजर ऑफ इशू। तो फिक्स प्राइस मेथड में क्या होता है कि जो भी कंपनी के शेयर्स को मार्केट में कितना डिमांड है ये इशू क्लोज होने के बाद ही समझता है, बट कंपनी कैन नो द पब्लिक डिमांड फॉर इट शेयर्स एवरी डे। देखिए कंपनी के शेयर्स को कितना डिमांड है हर दिन समझ में आता है, क्यों, द बीड्स आर रजिस्टर्ड इन द बुक एवरी डे टिल द क्लोजर ऑफ द इशू, हर दिन, मतलब नॉर्मली अगर 3 दिन या 5 दिन का के लिए इशू ओपन है तो हर दिन कितने शेयर सब्सक्राइब किए पब्लिक ने, हर दिन का एक रिकॉर्ड होता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि लोग इसको प्रॉपरली या ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि कम डिमांड कर रहे हैं, तो ये हमें समझ में आता है हर दिन का। फिफ्थ पॉइंट, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, application money or entire money has to be paid by the investor at the time of submitting his application of shares। so जो भी application money होगा at the time of application, जब हम submit करते हैं तो हमें पे करना पड़ेगा only application money, but देखिए यहाँ कैसे only application money आपको पे करना है, has to be paid at the time of bidding, money will be collected only after the issue price has been fixed। तो issue price fixed होने के बाद shares allot होने के बाद ही अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी जो है वो लिया जाएगा। व्हेन यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी इशू, तो पब्लिक इशू होने दो, राइट इशू होने दो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम होने दो, सभी में फिक्स प्राइस मेथड को यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड ओनली इन पब्लिक इशू, दैट इज आईपीओ एंड एफपीओ में ही इसको यूज़ किया जाता है। सो आई होप दोस्तों ये दोनों डिस्टिंग्विश आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।